जय हिंद स्टूडेंट, मैं मोहम्मद काशिफ बायोलॉजी एमके में आपका खैर मकदम करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, यानी पाचन तंत्र। इसके सबसे पहले पार्ट्स देखेंगे हम कौन कौन से। जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है जिसे हम आहार नाल कहते हैं, ठीक है, इसके पार्ट्स के बारे में हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से अंग हैं, कौन कौन से ऑर्गन हैं जिससे ये पूरा सिस्टम बना है। ठीक है, अब वो ऑर्गन कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम ऑर्गन की बात कर लेते हैं कि ये एलिमेंट्री कैनाल यानी ये जो आहार नाल है, ये इसकी लंबाई कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, तो ये होती है कितनी, 9 मीटर। ठीक है, 9 मीटर इसकी लेंथ होती है। इसके बाद इसमें सबसे पहला भाग है माउथ एंड बक्कल कैविटी, जिसे कहते हैं मुख और मुख गुहिका। ठीक है, हिंदी में भी देखिए। इसके बाद अब इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो पहला पार्ट है इसमें टंग, जिसे जीभ कहते हैं। ठीक है, जिहा। और ये पेशी होती है, मसल्स होती है, और ये सभी जानते हैं कि ये भोजन में लार को मिलाने का कार्य करती है, सलाइवा जिसे बोलते हैं, और टेस्ट का काम करती है। ठीक है, मेन तो इसका टेस्ट है। इसके बाद इसमें दूसरा पार्ट है हमारा टीथ। तो टीथ हमारे यहाँ पर देखिए हेट्रोडोंट होते हैं, थेकोडोंट होते हैं, और डायोडोंट बोलते हैं। यानी ये द्विबार दंती होते हैं, गर्त दंती होते हैं। ठीक है, और दो प्रकार के होते हैं, यानी अस्थाई और स्थाई, यानी दो भागों में बटे होते हैं। क्योंकि बचपन में जो दांत निकलते हैं, दूध के दांत बच्चों में, ठीक है, वो कितने होते हैं, कुल 20 होते हैं जो अस्थाई होते हैं, और जो उसके बाद जो दांत निकलते हैं वो कितने निकलते हैं, वे 32 दांत होते हैं जो स्थाई दांत होते हैं। ठीक है, इनको भी और देखिए 4 टाइप यहाँ पर टीथ है। यहाँ पर इंसाइडर, इनकी संख्या 8 है, जिसे हम कृंतक कहते हैं। कैनाइन, इनकी संख्या 4 है प्रत्येक जबड़े में, जिसे हम रदनक कहते हैं। ठीक है, प्रीमोलर, इनकी संख्या कुल 8 है, जिसे अर्ग चवर्णक कहते हैं। और मोलर, जिनकी संख्या 12 है, और इसे चवर्णक कहते हैं। यानी टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। ठीक है, यानी 16 ऊपर के जबड़े में, 16 नीचे के जबड़ों में। अब देखिए इसका डेंटल फार्मूला भी पूछ लिया जाता है। ये स्थायी दांतों का डेंटल फार्मूला है। इसको देखिए, इंसाइडर यानी 2/2, कैनाइन 1/8, और इसमें पीएम यानी प्रीमोलर 2/2, मोलर 3/3। यानी ये सूत्र बनाया जाता है डेंटल फार्मूला, वे ऊपर के जबड़े यानी आधे जबड़े का बनाया जाता है, आधे जबड़े का। ठीक है, आधे जबड़े का ऊपर का, आधे जबड़े का नीचे का, फिर 2 से गुणा कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखाया है कि आधे जबड़े में 8 हो गए, 8 की गुणा 2 से कर दी, कितना होगा 16। फिर नीचे ऐसे नीचे में 8 × 2 = 16। तो टोटल दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। ठीक, आगे देखें। इसमें सेल्वरी ग्लैंड्स जो होती हैं हमारी 3 जोड़ी होती हैं। देखिए यहाँ पर पैरोटिड ग्लैंड है, सब मेडिबुलर ग्लैंड है, और सब लिंगुअल ग्लैंड है। ठीक है, अगर बात करें हिंदी में, कड़मूल ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथि और अधोजिहा ग्रंथि, यानी 3 जोड़ी हमारी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम चित्र में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये टीथ है, ठीक है, ये जबान है, जिहा जिसे बोलते हैं। ठीक है, टंग, और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये वाला जो पार्ट्स है, ये क्या है, जबान यानी टंग। ठीक, इसके बाद सैलावरी ग्लैंड्स है यहाँ पर, ये जिसको मैंने बोला अभी। ठीक, कड़मूल ग्रंथि, अधोहनु ग्रंथि और अधोजिहा ग्रंथि यहाँ पर। इसके बाद अगला पार्ट है हमारा फेरिंग्स और यूसोफेगस। ठीक है, ईसोफेगस और फेरिंग्स। तो फेरिंग्स तो हमारा ये जो होता है गला, जिसको हम बोलते हैं, गला बोलते हैं नॉर्मली तौर पर, इसे ग्रिसनी कहते हैं, और इसे इंग्लिश में क्या कहता है, फेरिंग्स कहा जाता है। तो यहाँ से तो इसके बीच में एक पेशीय संरचना होती है जिसे हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस और ग्लॉटिस ये दोनों ही मिलके श्वसन मार्ग और पाचन मार्ग को क्लियर करते हैं। ठीक है, जब हम भोजन निगलते हैं तो ये जो एपिग्लॉटिस का एरिया है, वे श्वसन तंत्र को, ये जो श्वास नाल को ढक देता है, और जब हम निगलने के बाद ये जो है ना ग्रिसनी को ढक देता है। आगे देखें। इसके बाद जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लॉटिस और एपिग्लॉटिस।
इसके बाद ये जो खाने की जो गति होती है, यानी भोजन जो आगे बढ़ता है, खाने के आगे बढ़ने की जो गति होती है, उसको हम कहते हैं किरमा कुंचन गति। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है पेरिस्टोल्टिक, ठीक है, मूवमेंट बोलते हैं इसे, पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट, यानी किरमा कुंचन गति, यानी भोजन के आगे बढ़ने की जो गति है उसको किरमा कुंचन गति या पेरिस्टोल्टिक मूवमेंट कहते हैं इसे। आगे देते हैं इसका स्टोमच क्या है। स्टोमच वैसे तो पेट को कहते हैं, यानी अमाशय। ये रहा आपका अमाशय, और इस अमाशय के 3 पार्ट्स होते हैं, उनको और देख लीजिए। पहला पार्ट है कार्डिया, ठीक है, और ये यहाँ लिखा फर्स्ट पार्ट। फंडस है हमारा, मेन पार्ट है फंडस, जिसे हम बिल्कुल मध्य वाला पार्ट बोलते हैं। और पाइलोरिक ये एंड का है, यानी लास्ट पार्ट किसका का, स्टोमच का क्या है, पाइलोरिक। और मेन पार्ट से हमारा कौन सा, फंडस। अब इसमें क्या होता है, इसमें HCl जठर ग्रंथियों से क्या निकलता है, जठररस निकलता है। जठररस में क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, म्यूकस। ये ऐसा पदार्थ होता है जो कि किसी भी अंग को चिकनाहट प्रदान करता है। उसके बाद इसमें एंजाइम निकलते हैं। एंजाइम, इसके बारे में हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। जैसे कि यहाँ पर क्या है, एंजाइम की बात करें तो इसमें एंजाइम, स्टोमच की बात करें तो रेनिन है, जो कि दूध, जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक ही निकलता है बस, ये फिर ये निकलना बंद हो जाता है। और दूसरा है पेप्सिन, ठीक है, ये एंड तक रहता है। इसके बाद अगला हमारा पार्ट है, देखिए यहाँ पर अमाशय को हम देख सकते हैं चित्र में। इसके बाद अगला है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत। तो ये 5 से 6 मीटर होती है, और सबसे बड़ा जो अंग है आहार नाल का, ठीक है, वो यही है छोटी आंत। कुंडलित होती है, यहाँ पर दिखाया भी गया है। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। तो पहला पार्ट है ड्यूडेनम, ठीक है, जिसे हम हिंदी की बात करें गृहिणी कहते हैं। और ये पहला पार्ट है जो कि आमाशय के किससे, पाइलोरिक से जुड़ा होता है। अगला पार्ट है जेजुनम, ये बीच का पार्ट है, यही मेन पार्ट है। यहाँ पर अग्नाशय से निकला हुआ जूस आता है, पेनक्रियाटिक जूस, और यकृत से, यानी यहाँ से लीवर से निकला हुआ जूस आता है, जिसे हम बोलते हैं पाइल जूस, ठीक है, यानी पित्तरस। और ये यहाँ पर इकट्ठा होता है, जिसे हम बोलते हैं गेल ब्लैडर, यानी पित्ताशय, ठीक है। ये सहायक ग्रंथियां हैं, पेनक्रियास और लीवर, ये सहायक ग्रंथियां हैं जिनके जूस निकल के छोटी आंत में आते हैं। और जूस का नाम बताया मैंने, पाइल जूस और पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। इंटेस्टाइन जूस भी होता है, आंतरिक रस भी निकलता है, ठीक। और देखिए आगे फिर इसमें अब बात कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, यानी बड़ी आंत। तो बड़ी आंत के लगभग 1.5 मीटर इसकी लंबाई होती है, और ये छोटी आंत को कवर करती है। यहाँ पर ये दिखाया है। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए पहला पार्ट है सीकम, ठीक है, कॉलन, और तीसरा रेक्टम। सीकम को देखें, यहाँ पर ये वाला पार्ट है हमारा, स्टार्टिंग वाला पार्ट है, और इसी पार्ट से यहाँ पर ये अपेंडिक्स, यानी एक छोटी सी संरचना हमें आंत की तरह और दिखाई देती है, ठीक है, नॉर्मल तौर पर, जो हमारा क्या है, अवशेषीय अंग है। इसका कोई काम नहीं है, इसके बारे में बात को बताएंगे। इसके बाद दूसरा है हमारा कॉलन। तो कॉलन ये वाला पार्ट है, काफी बड़ा है, काफी चौड़ा पार्ट होता है कॉलन। और इसी में जो 10% जो पानी बचता है, पानी का पाचन रह जाता है, डाइजेशन ऑफ वाटर यहाँ पर रह जाता है, तो यहाँ पर कंप्लीट होता है वो। बाकी 90% डाइजेशन जो होता है वो किसमें होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये भी ध्यान रखना है, 90% जो पाचन है वो हमारा छोटी आंत में जाता है, बाकी 10% पाचन जिसमें जल रह जाता है वो हमारा बड़ी आंत में होता है। और इसका लास्ट पार्ट है रेक्टम। देखिए ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये रेक्टम कहलाता है। और रेक्टम यहाँ पर बचा कुचा जितना भी बेकार का पदार्थ है, जिसे हम मल कहते हैं, ठीक है, वो यहाँ पर इकट्ठा होने लगता है। और सबसे आखिरी पार्ट है हमारा एनस। देखिए लास्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, एनस, जिसमें, और इसी के माध्यम से, इसी के जरिए से जो बेकार का पदार्थ है, यानी जिसे हम मल कहते हैं, ये इसी रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। आज हमने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया, पाचन तंत्र पढ़ाया। ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल बायोलॉजी MK को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।